ਤੁਹਾਡਾ ਉਂਗਲ ਹਟਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਕ डिफेंस आर्म्स पहुंच गया है साढ़े नाल ही रहो। उमर भाई अब बंदा वो मरी की तरफ जो चला जाता है। बिल्कुल प्राउडली प्रेजेंट्स यू मेड इन पाकिस्तान बाय पाक डिफेंस आर्म्स। जलोसई में बैठे हुए हैं। हैव अ लुक along with accessories also. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। दुखती आँखों और बहते कानों को मरहूम तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पर वो जैसे ट्रकों के पीछे नहीं लिखा होता बफरमाइश छोटा एहसान और बड़ा इमरान, तो मुझे पाक डिफेंस आर्म्स अगर आप लोग फरमाइश न भी करते तो मुझे आना था, और आप लोगों का इसरार न भी होता तो मुझे आना था, क्योंकि बहुत सारी बातें थीं। पिछली दफ़ा उमर भाई से मुलाकात में जो है, तो पहले मैं बताता चलूँ, हमारे सामने जितने भी पिस्टल्स हैं उनके चैम्बर्स जो है वो ख़ाली हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग इस वक्त पे एक सेफ़ पैरामीटर में बैठे हुए हैं। उमर भाई मेरे साथ हैं, और मैं आते साथ ही एकदम से जो अचानक से जिसको कहते हैं ना हल्ला बोल, तो हल्ला मैंने ऐसे बोल दिया कि मुझे तो आप लोग सारे जानते हैं ये वाली प्रोडक्ट, ये गिफ्ट मिला हुआ है, फयाज शाह साहब ने दिया है, और एक इंतहाई फिनेस और एक इंतहाई मैं जिसे कहता हूँ कि पाक मेड में एक उमर भाई एक बहुत प्यारी चीज़ ना। तो वो जब मैं उमर भाई के पास आया तो वहाँ पे उनके पास वो जिसे कहते हैं खूब से खूब तर, तो खूब से खूब तर था। तो मैंने पूछा ये किसका बनाया हुआ है, तो कहते हैं खानी उस्ताद। तो खानी उस्ताद तो मैं रात को भी जब मैं उस पर था, लाइव था, तो एक कोई साहब खानी उस्ताद का जिक्र कर रहे थे, और मैंने ये कहा था कि मैं जाऊंगा, जाके खानी उस्ताद से मिलूंगा। तो दोस्तों, आप ज़रा सिर्फ मुलाहिज़ा फरमाइए, मैं बहैसियत आमिर क़य्यूम खटक, एक पाकिस्तानी, एक आम मुतवसत दर्जे से ताल्लुक़ रखने वाला, थोड़ा बहुत हथियारों को समझने वाला इंसान, ये हल्फियन बयान देता हूँ कि अगर ये क्वालिटी जो इससे पहले जो आप लोगों को बताई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सिटी आर्म्स के प्लेटफॉर्म से और जगहों से, नजम सन्स के प्लेटफॉर्म से, गुल शरीफ के प्लेटफॉर्म से, सबका नाम ले लूँगा, हाजी इंसाफ शाह के प्लेटफॉर्म से, अगर ये क्वालिटी मिलना शुरू हो जाए तो मेरा नहीं है ख्याल कि कोई जाके मेड इन टर्की 2 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का पिस्तौल खरीदेगा। मेरा नहीं है ख्याल कि कोई जाके इवन NP 22 या NP 34 ख़रीदेगा अगर ये क्वालिटीज़ मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी मैं दिखा चुका हूँ। इस पे दोस्तों 70 राउंड्स मैंने फायर किए थे, इसके अंदर केसिंग्स फटी थी, स्टिल परफॉर्मिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, और ये इसको तो देख के मेरी तबीयत ही मज़ीद खुश हो गई है। तो दोस्तों, क्वालिटी इज़ देयर। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? लास्ट टाइम आपके पास मैं आया था, एंक्शस हो गया था, कुछ बातें थी, सो मैंने कहा था उनका सवाल सबसे पहले आपसे लूँगा। पाक डिफेंस आर्म्स की एक स्पेशलिटी है, या आप कहिए एक माइलस्टोन उसने नया कायम किया है, आप ले सकते हैं? एक माइलस्टोन उसने नया कायम किया है, वो ये किया है कि
M4 के AR-15 के इम्पिंजमेंट सिस्टम को जी जी चेंज करके आप लोग ले आए हैं AK के प्लेटफॉर्म के लॉन्ग स्ट्रोक। बिल्कुल है। ये ख्याल कहाँ से आया था? ये सर इस तरह है कि HK416 जो है ना वो शॉर्ट स्ट्रोक मैकेनिज्म पे काम कर रही थी। ठीक है। तो हमने यानी इस पे रिसर्च करना शुरू किया तो पता लगा कि HK416 जो इस वक्त तकरीबन 20 लाख से ऊपर की राइफ़ल है, ठीक है। उसके शॉर्ट स्ट्रोक मैकेनिज्म के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके। और DI के अंदर तो आपको पता है ये जो है ये नहायत सेंसिटिव जो रिलोडिंग मैकेनिज्म है। यस यस, हल्की सी मामूली अच्छा, सी चुटकी भर आपने ऐसे ही है कि वो रेत डाल दें उसके हाँ, दो हाँ, वो जो बारीक बाल के बराबर हाँ, रिंग हाँ, होते हैं हाँ, वो हाँ। चोक हो जाते हैं, स्टक हो बिल्कुल, जाते हैं और वो बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल, रुक जाती है। बिल्कुल इसी तरह। तो लोगों का जो बहुत ज़्यादा यूज़र रहे हैं वेपन के, उनका जो एतमाद है वो AK-47 पे है, लेकिन M4 का क्योंकि रिकॉइल कंट्रोल है, फिर इसकी रेंज अच्छी है 223 के अंदर, शेप बड़ी, इसमें गैजेट्स बहुत लगते हैं, इसमें एसेसरीज बहुत लगती हैं। तो लोग चाहते थे कि कोई कम्बिनेशन हो जाए कि ऐसा मैकेनिज्म हो जो AK-47 के लेवल का हो और कंपेटिबल हो। ठीक है। और गैजेट्स और गन की लुक वाइज वो जो है वो AR प्लेटफॉर्म को बहुत पसंद किया जाता था। ठीक है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन के लिए हमने जो है वो उसको लॉन्ग स्ट्रोक पे लेके गए। ओके। और फिर उसके बाद हमने उस पर बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट भी किए जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपके इस चैनल के तवज्जुह से भी वो सारी करेंगे। ठीक है तो इंशाल्लाह। उसको मैकेनिज्म उसके जब ये हमने मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया उसको सारा वो हमने उस पर 350 फायर एट अ टाइम इसी जगह, उस वक्त ये फैक्ट्री ज़ेरे तामीर थी। ठीक है। तो उस दौरान हमने इधर फायर वगैरह किए। दिस वी आर टॉकिंग ऑफ लॉन्ग स्ट्रोक में नहीं, हम किस सन की बात कर रहे हैं? ये हम 2021-22 2021-22 की बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो उस वक्त जो है ना हमने इसके ऊपर वो 350 एट अ टाइम फायर किया, यहाँ तक कि वो बैरल जो है रेड हॉट हो गई। और जो है इस मैकेनिज्म को चेक करने के लिए आप आज के हिसाब से लगा लेंगे 200-300 राउंड एक हैंडसम अमाउंट बनता है, मोर देन राइफल प्राइस जो है मुझे ऐसे ही है। ठीक है। तो वो सारे इसलिए किए गए थे कि हम जो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हाँ। उस पर सबसे पहले हमें खुद पुरएतमाद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और उसको हम कर रहे हैं। वो आपने लॉन्च कर दी है? लॉन्च बहुत अरसा पहले कर दी है, बल्कि उसकी वजह से हमें कुछ डिफेंस के प्रोजेक्ट्स भी मिले सिर्फ उसी की वजह से। अच्छा। और हमने यानी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो हमें डिफेंस के वो सारे जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उस इनोवेशन की वजह से मिले हैं कि ये लोग डिजर्व करते हैं और ये कर सकते हैं, कैपेबल। और वहाँ पे मटेरियल्स कौन से क्लेम किए जाते हैं? बैरल, स्पेशली बैरल। सर बैरल में तो हम अच्छा जो मटेरियल है 4140 4150 यूज़ करते हैं। ठीक है। M4 की बैरल में तो स्पेशली हम आपके पास तो टेम्परिंग टूल्स भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरा प्लांट मौजूद है। मैं आपको इन हाउस जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करने का सारा प्लांट भी विजिट करवाता हूँ। ठीक है। ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि वेपन के अंदर जब लोगों को 4140 का बताया जाता है तो वो एक मिसकंसेप्शन आ जाती है कि वो समझते हैं कि पूरा पिस्टल 4140 का बन जाना। ये इसमें ये बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर किसी का फंक्शन जो है देखें ये एल्यूमिनियम होगा। हाँ जी, ये एल्यूमिनियम है और ये मेटल होगा। ये मेटल होगा। और फिर ये जो मेटल के हैं इसके भी कई ग्रेड हैं। उसके अंदर कुछ चाहिए जहाँ पे लचक भी चाहिए और हार्डनेस भी चाहिए, वहाँ स्प्रिंग स्टील यूज किए जाते हैं। फिर एक मटेरियल है 8620, उसमें लचक बहुत होती है लेकिन वो लो कार्बन है। उस मटेरियल बहुत अच्छा है लेकिन लो कार्बन है और लचक वाली जगह पे आता है, वो बहुत अच्छा इसके वेपन पार्ट्स में यूज हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए एक कार्बोराइजिंग का प्रोसेस किया जाता है क्योंकि वो लो कार्बन होता है तो उसमें कार्बन पेनिट्रेट की जाती है। ठीक है। तो उसके लिए जो है वो सारी साल्ट बाथ, नाइट राइडिंग और ये पूरी दुनिया इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही है। तो हम इस मामले में इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमें जो मटेरियल की सिलेक्शन है वो हमारा यूज़र बताता है कि ये लगा दो, हालांकि ये मैन्युफैक्चरर एंड की चीज़ें हैं। इधर ही रहे, ये बड़ा एक अजीब सा वो है ना, वो ये पता है ये निकला कहाँ से है? वो उन बैरल से कि वो मुझे 30 बोर में स्टार्ट तो इधर से, ओरिजिनल तो इधर से ही, बिल्कुल। मतलब यूजर बता रहा होता है ये मटेरियल लगा, ये मटेरियल
आप ये देखिए मिलर ट्रैक्टर है, हाँ। उसके वेंडर हैं, उसमें हजारों पार्ट्स हैं और वो यूजर लगाता है। कभी किसी ने नहीं मुझे यानी कस्टमर ने नहीं कहा कि भाई मुझे 41-40 में ट्रैक्टर बना दें। देखे ना, अब पाकिस्तान में सारा ट्रैक्टर बन रहा है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी, उसकी क्वालिटी वो मेसी फर्गूसन इंग्लैंड के बराबर तो नहीं लेकिन कम्पीट कर रही है। तो ये सारी इन हाउस प्रोडक्शन है। यहाँ का अलमिया ये है कि यहाँ हमारे कस्टमर बताता है कि हमारा ये मटेरियल लगाना है, हालांकि एजुकेट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। 10-45 मटेरियल जो यूज हो रहा है मोस्टली वो मटेरियल अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन असल में ट्रीटमेंट उसकी अच्छी होनी चाहिए। यानी ये चाहे 41-40 है वो बहुत अच्छा मटेरियल है, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होती। 10-45 में मतलब मैं इस चीज़ को करता हूँ, एंडोर्स करता हूँ कि मैं बड़ी मुद्दत से लोकल मेड पाक मेड वेपन्स यूज़ कर रहा हूँ। 10-45 में ही उनकी बैरल्स ओरिजिनल राउंड्स यूज़ किए, कभी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे ये जो वेस्ट से आती हैं ना हवाएं, जी, ये हमें वो सारे के सारे फिर उसके ऊपर पलट जाते हैं। अच्छा, उसमें प्राइस फैक्टर आप थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बता सकेंगे कि आप जो हम उसकी बात कर रहे थे आपकी लॉन्ग स्ट्रोक में उसकी प्राइस? उसकी सर जो टोटल पाक मेड पार्ट्स के अंदर है ना, उसमें हम 1,20,000 में ऑफर कर रहे हैं। ओके। और ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपके वजह से मैंने 1,00,000 रुपया रेट रेगुलर M4 का किया है। और ये जो 20,000 एक्स्ट्रा हैं ये हम कुछ चीज़ें लॉन्ग स्टॉक होने की वजह से कुछ चीज़ें खुद जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें लगा रहे हैं, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस आप उस मैकेनिज्म पे देख लें कि जहाँ पे वो सबसे सेंसिटिव पार्ट जो M4 के अंदर होता है वो उसके 3 रिंग होते हैं जो उसके छोटे बोल्ट असेंबली के अंदर लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उस एरिया को भी काट दें तो वो गन फंक्शनल होती है। बिल्कुल। यानी ये है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो या सेंसिटिविटी हमने उसको रिमूव किया हुआ है कि वो उसकी ज़रूरत ही नहीं। समझ गया। और अगर इसमें पार्ट्स फिर आप जैसे आपने कहा कि अगर ओरिजिनल पाकिस्तानी पार्ट्स में ये, अगर इसमें फिर पार्ट्स कुछ ओरिजिनल शामिल किए जाएं, उसमें ये देखें बड़े बोल्ट का तो बोल्ट कैरियर का तो फंक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट एंगेजमेंट में बड़े बोल्ट की बड़ी अहमियत होती है, लॉन्ग स्ट्रोक में वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। रॉड आपने हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप MS का रॉड भी लगा देना, MS का रॉड, तो उसने छोटे बोल्ट को सिर्फ गाइड ही करना है, उसमें कोई रिंग नहीं चलनी। तो वो जो है सर वो उसमें अगर आप इम्पोर्टेड पार्ट डलवाना भी चाहते हैं ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका छोटा बोल्ट डाल लें। ठीक है। और हैमर और ट्रिगर डाल लें। ये 3 पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे फायर का स्ट्रेस भी आता है। ये मैंने डलवा दिए। अब क्या प्राइस आ गई? अब इसकी प्राइस आ गई तकरीबन 145। ठीक है, सही है। 25,000 रुपया ये समझ लें ऐड हो जाएगा। उसके अंदर छोटा बोल्ट आ जाएगा और हैमर ट्रिगर आ जाएगा। और शेप होगी M4 या AR-15 प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल ऐसे जितने गैजेट्स में लगाना चाहता हूँ जो वो सारा कुछ स्टॉक हो, ये स्टॉक चेंज करें, आप स्कोप चेंज करें, जो मर्जी इसकी ये चीज़ें चेंज। और रिकॉइल कंट्रोल के साथ, और आपका DI सिस्टम से ज़्यादा रिकॉइल कंट्रोल होता है लॉन्ग स्ट्रोक में। अच्छा, अब थोड़ा सा चूँकि नॉन स्क्रिप्टेड होती है सारी रीलॉगिंग, वो अलबतार के बारे में बात करते हैं। जी। वो किधर है भाई साहब हमारा अलबतार? अलबतार वाले असलान भाई कराची होते हैं। असलान भाई से मेरी तरफ से पूछें कि ये नाम आपने क्या सोच के चूज़ किया था? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम है, तो उन्होंने जो मुझे बताया और वैसे भी मैंने सुना भी है, तो उससे उन्होंने इसका नाम जो है अलबतार रखा है, बल्कि अपनी उन्होंने कंपनी का नाम। देखिए, अब मसला ये है कि बीइंग मुस्लिम कुछ बातें, कुछ पहलू ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी बोलती बंद हो जाती है, हम कोई बात कर ही नहीं सकते। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अपने उन लोगों से कि जो प्रमोट तो अपने मुल्क को कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी दुकान का नाम होता है अलहमरा शॉपिंग सेंटर। जी, बिल्कुल। ठीक है, उसकी दुकान का नाम होता है अल जज़ीरा पेट्रोल पंप। ठीक है, इसने कमाए दुबई से हैं ऐसे। अच्छा, फिर वो जो हमारे पठानों में ये एक कॉन्सेप्ट है कि वो जब दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, थोड़े पैसे कमा लेते हैं ना, तो मेरा नाम है आमिर कयूम, तो मैं सबसे पहले जो चेंज मुझ में आएगी वही आएगी कि मैं अपना नाम पुकारूंगा अबू हमज़ा। यार मैं पठान हूँ, मेरे पठानों के भी नाम हैं, मेरे पास पठानों की भी एक सकाफ़त है, आपके पास पंजाब की भी एक सकाफ़त है,
तो एतराज़ नहीं है बहरहाल। अच्छा अब आते हैं अलबतार पे। अलबतार मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी कहाँ पर है, कहाँ पर अगर मैं ख़रीदना चाहूँ कहाँ से ख़रीदूँगा? आप यानी आपको मिल सकता है इसी पाक डिफेंस आर्म्स कंपनी नहीं, से आपको मिल देखें, सकता है, वो तो मुझे लेकिन मिल वैसे सकता है। इनका जो है हाँ वो एक कराची में डीलर है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है और ठीक है। ज़्यादातर वो सारी प्रोडक्शन जो है वो उधर कराची ही जाती है। और नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि जो अलबतार ख़रीदना चाहेगा वो कहाँ जाएगा? वो आप यानी पाक मेरे डिफेंस आर्म को भी मेरे से रिक्वेजिशन रब्ता दे कर सकता सकते है। हैं। अरसलान ठीक है, भाई का नंबर मैं उनको दे सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट अरसलान भाई ठीक से है, कर सकते ठीक हैं। है, ठीक अरसलान है। भाई का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ, वो पाकिस्तान को 40 मुल्कों के अंदर पहले नंबर पे लेके आए हैं। शूटिंग कंपटीशन शूटर हैं, माशाल्लाह, सिंध पुलिस से माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छे कंपटीशन माशाल्लाह, शूटर हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, और वो माशाल्लाह। उनका बहुत ज़्यादा फोकस पैशन है उनका, ये अलबतार उनका ऐसे ही पैशन है। सिंध पुलिस से उन्होंने रिज़ाइन किया ठीक और है। वो इस बिजनेस के अंदर ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, अनदर पैशनेट पर्सन जी, अनदर पैशनेट पर्सन। अच्छा, अब हमारे पास पीछे क्या टॉपिक रहता है जी? हमारे पास जो हमारी नॉर्मल वाली AR-15 उसमें लोग पूछते हैं इसका ये जो किंग कोब डिज़ाइन है जी, जी। वो बनती है? सर वो बनती है, लेकिन असल में जो किरण कोफ की बैरल लेंथ है ना 7 इंच है। हाँ, ये जितने भी लोग M4 बना रहे हैं 7-7 इंच की बैरलें लगा रहे हैं ना, हाँ, आप देखें वो खड्डों में फायर करने के लिए हैं या शादियों पे फायर करने वाली राइफलें हैं। आप मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप उसको टारगेट शूट करें तो वो की होल इम्पैक्ट देती है बाकायदा। वो अच्छा, प्रोजेक्टाइल अच्छा। जो है वो ट्विस्ट नहीं होता और वो 7 इंच के अंदर नेटो के राउंड ट्विस्ट ही नहीं पूरा मुकम्मल होता। वो बन रही हैं, लोग बड़े शौक से रख रहे हैं कि जी ये शॉर्ट है और ये वो, लेकिन ये है कि या तो उसमें लो वेलोसिटी का शॉर्ट राउंड में नहीं बनाई हुई है सैगा में सब बनी हुई है, लेकिन Short अच्छा, barrel। उसके लिए ना राउंड सिलेक्शन फिर बड़ी ज़रूरी है, अहम ठीक चीज़ है, है ठीक कि है। उसके प्रोजेक्टाइल के ग्रेन कितने हैं, उसके अंदर जो गन पाउडर है हाँ, वो कौन सा है। हाँ। आप नेटो वाली जो गोली मार्केट में अवेलेबल है और अच्छी ग्रीन टिप वाली। ग्रीन टिप वाली, हाँ, आप 7 इंच की बैरल पे उससे फायर करें, आपको कभी भी वो यानी शूटिंग में अच्छे Accuracy रिजल्ट नहीं वो देगी। की होल बनाती है टारगेट पे जाकर। तो उसमें अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मैंने एक दफ़ा एक वीडियो भी बनाई थी कि उसके ऊपर आप POF का राउंड यूज़ करें तो या जो तो 223 कामयाब के। रहेंगे। हाँ इधर है आपके पास अवेलेबल है? जी, बिल्कुल। इस वक्त दिखा सकते हैं हम अपने नहीं इस वक्त राउंड POF का नहीं, ग्रीन राउंड टिप नहीं, राउंड। हम वो प्रोडक्ट दिखा सकते जी हैं? बिल्कुल, मैं प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। किरण कोफ ने जी फ्लैशिंग को सामने लकड़ी की ग्रिप गरम शवे खुना दे हम बस अकबर हम तेरे करें इंशाल्लाह अल्लाह का खैर के। ये वो साहब हैं जो वो क्लाशनकोव को पानी से धो रहे थे, वो आज इनकी भी अच्छा, वीडियो अच्छा, मैंने अच्छा, डाली हुई है, ये जो सही, सही। वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। बाद में इंडिया को गालियाँ भी दे रहे थे, वो मैंने हज़फ कर दी थी। अच्छा देखिए, मैं इतना कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना इनको कि इनके ये वाला कट आप देख रहे हैं, ये वाला कट जी बिल्कुल, ये दोनों में है, ये दोनों। ये हर एक में नहीं होता। नहीं। ये यहाँ पे वो बस वो कारीगर उसको ऐसे वो ही। कर देता है, ठीक है। जी, जी। अच्छा जी, ये इसका अब आप थोड़ा सा हमसे तारुफ कराएंगे कि ये जो इतनी ये क्या चीज़ है जी, बताइए। ये टोटल पाक मेड है, इसके ओके। अंदर जो है वो बैरल 41-40 की है। ओके, बाकी जो पार्ट्स जैसे इसका छोटा बोल्ट है वो 86-20 मटेरियल के अंदर है, ठीक है, CNC पे बना हुआ है। ठीक है, और ये 7 इंच बैरल लेंथ है, ये ग्रीन टिप के एमुनेशन पे रिकमेंडेड नहीं है। 223 है, 2223 यानी 223 है ये। ओके। और ओके। इस पे आप नेटो का राउंड यूज़ कर सकते हैं। ये यानी अफोर्डेबिलिटी पे है कि अगर जिस तरह नेटो का राउंड बहुत महंगा हो गया था ठीक तो है, उस वक्त इसकी ज़रूरत थी कि POF के राउंड पे चलने वाली गन और AK मैकेनिज़्म के लिए जो लवर हैं उनके लिए ये जो है वो हमने बनाई है। ठीक है, और इसकी अगर आप 223 के राउंड पे जो POF का है या टर्किश आए में है उन पे आप इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी। प्राइस क्या है इसकी? इसकी सर प्राइस 70,000 है। इस कंडीशन में, हाँ जी, इस इन condition में। मटेरियल्स जी के जी साथ। बिल्कुल इन अच्छा, material के अगर साथ। इसमें आपको कहा जाए कि जी इसमें वो छोटा बोल्ट ओरिजिनल लगा दें तो फिर कोई उसका लाख के करीब 20 चली एक जाए। हज़ार रुपया बिल्कुल, मतलब हाँ लाख जी। के आसपास चली हाँ जी, वो जाएगी कि तकरीबन जी चली ये एक दो चीज़ें बीच में हाँ ओरिजिनल जी वो लगा ओरिजिनल दें। लगाई जाती और बैरल आप क्लेम करते हैं कि है। ये इस 41-40 की है, वो अपनी मेरी अपनी इन हाउस प्रोडक्शन। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग हमेशा इस मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। तो पाक डिफेंस आर्म्स पे हूँ, उनकी अपनी प्रोडक्शन है सारी की सारी,
और ये आपके सामने है। हमेशा कहते थे मुझे कि पाक मेड गन्स पे राइफ़ल्स पे, तो दोस्तों जब कोई चीज़ सामने आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सामने आ गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। वेट होगा इसका तकरीबन 2.7 यस 2.6 2.7 2.6 जी। होगा। और मैं जो चाहता हूँ, मैं फर्दर ये चाहता हूँ कि मतलब यही चीज़ हो, यहाँ पे थोड़ी और ख्वारी की गई हो, जी, ठीक है, ये थोड़ा और अच्छे वाला लगा हुआ हो। बिल्कुल ऐसे तो मेरे ख्याल में किसी को ज़रूरत नहीं है 4 लाख रुपए की जाके ऐसे ही। सैगा उठाने की, क्या बिल्कुल ज़रूरत है? ऐसे। कौन सा वो 5-5 हज़ार राउंड फायर ही, करने ऐसे ही, हैं? बिल्कुल ऐसे ही। यानी सेल्फ डिफेंस जो के लिए मिलती बेस्ट है चीज़। ना, जो जी, मिलती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, तो दिस इज़ लाइक एनीथिंग। जो वो जो दरा मेड मिलती है ना, वो अल्लाह माफ़ करे, मतलब वो आप हाथ में पकड़ोगे ना और आपको खुद ही पता चलेगा कि यार ये तो पता नहीं, मतलब ये तो अपने पास रख के मेरी जान और ख़तरे में हो गई ऐसे है। ही। पहले अगर किसी ने मुझे छोड़ देना था हाँ जी, तो अब पहले उसने मुझे हिट करना है, हिट क्योंकि करना, वो बिल्कुल। मेरे पास ये देख रहा है और उसे पता नहीं है कि ये परफॉर्म नहीं करता। चलेगी नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा पॉज लेते हैं दोस्तों, फिर गपशप लगाते हैं। दोस्तों एक पॉज लेने के बाद जो है वो दोबारा से रात को किसी ने गलत कमेंट किया ना, तो ये इससे काट दूंगा, याद रखें। पाक डिफेंस आर्म्स की कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे सामने इस वक्त पे, आपको पिछली दफ़ा भी मैंने दिखाई थी। ये विट्रीन में इनके इस वक्त पे जो मॉडल्स आप लोग देख रहे हो दोस्तों, अब यहाँ पे एक एक मॉडल को मैं सेपरेटली वो नहीं करता हूँ, डिटेल नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पहले आपको बताया था कि इसमें आपको चॉइसेस ये अवेलेबल हैं कि आप प्योरली मेड इन पाकिस्तान मटेरियल में लेना चाहते हो, या उसमें से कुछ पार्ट्स आप ओरिजिनल, जैसे छोटा बोल्ट होता है, जैसे फायरिंग पिन होती है, वो आप लगवाना चाहते हो। प्राइसेस आपको पहले बता दिया गया था कि चैनल के हवाले से ये वाली गन्स जो हैं लाख रुपए से लेके 1,40,000 तक 45 तक जाती थी, ठीक हो गया। कुछ भाइयों की रिक्वेजेशन थी क्रेंकोफ की 223 में, तो वो आपको बता दिया गया कि ये चीज़ अगर आप बनवाते हैं 4140 बैरल के साथ, तो इस पे आप नेटो के जो ग्रीन टिप वाले राउंड्स हैं वो यूज़ नहीं करेंगे इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टारगेट शूट। और हवाई फायरिंग तो जुर्म है, हवाई फायरिंग तो मना है, वो तो आप कर नहीं सकते हैं, आपने करनी नहीं है। और कोई इतना तकड़ा मैं देखता भी नहीं हूँ जो ओरिजिनल राउंड इसके ऊपर जो है हवाई फायरिंग में चला है, ठीक है जी। और उससे नीचे AR का जो है, मुझे वैसे अगर आप लोग पूछे ना कि खटक साहब आपकी फेवरेट इस वाले प्लेटफॉर्म में, तो मैं कहूँगा ये वाला मॉडल। मुझे ये वाला जॉन विक की वजह से नहीं, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स की वजह से मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। और कुछ लोगों को जो है वो बस M4 कार्बाइन की शेप ज़्यादा पसंद आती है। और ये इसकी फिनिश बहुत प्यारी है दिस वन जी, आप देखें उसकी बैरल भी थोड़ी सी एक्सटेंडेड है। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक चीज़ यहाँ पे और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो क्या है, वो ये है कि कुछ मेरे भाई अपनी गन्स के ऊपर स्कोप्स लगाना चाहते हैं, पूछते हैं हम कौन सी स्कोप लगाएं। तो भाईजान इस स्कोप की अपनी पूरी एक साइंस है, ठीक है, कुछ नंबर्स लिखे होंगे इसके ऊपर, वो आपको इसका ऑब्जेक्टिव लेंस बता रहे होते हैं, रेटिकल बता रहे होते हैं, और सारी चीज़ें बता रही होती हैं। लेकिन याद रखें कि आपकी किसी भी गन के ऊपर जो है, तो वो जो भी स्कोप लगेगी उसको HD होना चाहिए और शॉक प्रूफ होना चाहिए। हर एक स्कोप हर एक राइफ़ल के ऊपर, इवन एयर गन के ऊपर जो है वो कामयाब नहीं होती। ये ब्रांड जो है दिस इज़ 39x40 बुशनेल का है और HD में है, और आप इसको लगा सकते हैं अपने किसी भी उसके ऊपर जी। 3940 का मतलब ये है कि वैसे इसकी मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है, आपको 3 टाइम्स ज़्यादा करके बताती है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको 9 दफ़ा पे 9th टाइम भी आप जो है उसको बिगर लार्जर करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है तो रेड डॉट स्कोप्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ट्रिजिकॉन में दोस्तों बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं इस वाली में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। जो बिल्कुल ओरिजिनल है वो लाखों में है,
लोग आपको चाइना की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ओरिजिनल करके देंगे, ये भी अच्छी क्वालिटी है। मैं पता करूँगा उमर भाई से कि उमर भाई इसकी क्या प्राइस है इस वाली क्वालिटी की? ये सर 16,000 रुपए की है। ठीक है। और ये बड़ी अच्छी यानी यस, मैं यूज़ कर चुका हूँ। बिल्कुल। ये वाली क्वालिटी जो है इसके साथ इसका वो पैकिंग सेकिंग भी है ना? हाँ जी, कंप्लीट कंप्लीट पैकिंग में आती है। और लेंस की दोस्तों गौर से देख लें, ऐसे ना हो कि कोई आपको ये वाला 70-75 हज़ार की करके दे ऐसे ही है। ठीक है, लोगों ने दी हुई है ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें एक इससे थोड़ी हाँ नीचे जी, की क्वालिटी आती low है, quality की है। वो बहुत ही जो है वो रेड डॉट ही है। हाँ, अच्छा उमर भाई आपने तो ये ओ लाइट की रखी हुई है? हाँ जी, लाइट ये लेजर प्लस लाइट। नहीं, ओ लाइट कंपनी है, कौन सी है? नहीं नहीं, ये तो चाइनीज है। इसमें दोस्तों ओ लाइट वाली शूटर्स डेन वालों के पास है, जस्ट हंटर्स वालों के पास है ओ लाइट कंपनी की, वो बहुत अच्छी चलती है। नाइट कोर की भी हैं, ओ लाइट की भी हैं, एक और कंपनी है उसकी भी है, डिफरेंट प्राइसेस में है, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक सारा फ्रंट हैंड गार्ड्स और स्टॉक्स और ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को अवेलेबल हैं। और मेरे साथ आइए, हम ज़रा टारगेट शूट करना चाहते हैं आज, उसके ऊपर बोतल हिट करना चाहते हैं। हमारे पास एक SSG कमांडो भी हैं इस वक्त पे, कैमरे के पीछे हैं, ठीक है। और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो क्या ख्याल है, टारगेट शूट करें? आए जी, पॉज कर लें। हाँ जी स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम पाइंदाबाद। हम इस वक्त पे पाक डिफेंस आर्म्स में हैं और हम लोग जो है उमर भाई हैं हमारे साथ, गेस्ट और भी हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे अपने पाक मेड वेपन्स पे आज एक्यूरेसी देखने का। और मैंने बोतलें लटकाई हुई हैं दोस्तों, बोतलें, आप वो ना समझें वो वाली बोतलें नहीं हैं, पेप्सी वाली बोतलें। हम अपना गुस्सा निकालेंगे पेप्सी की बोतलों पर बायकाट करके, ठीक हो गया? तो हमारे साथ ही रहिए, आइए दोस्तों। हम लोग इस वक्त पे जो है वो एक सेफ पैरामीटर्स में हैं, पाक डिफेंस आर्म्स की शूटिंग रेंज, बनने वाली शूटिंग रेंज पे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एक हमारे पास एक शूटर हैं, मेहमान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन की इब्तदा वो करें इस पाक मेड पिस्टल के साथ, जिसमें उनके पास ऑप्शंस हैं कि या तो PPU के राउंड्स पसंद कर लें और या STR के राउंड्स पसंद कर लें। दोनों उनके सामने हैं, पिस्टल उनके पास है। ईयर मफ्स में जो है वो उन्हें दे दूंगा जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ढक्कन उड़ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप हाँ राउंड्स फॉर नहीं माशाल्लाह, मैं तो जीरोइंग चेक कर रहा था लेकिन जीरोइंग में जो है वो एक्यूरेट था। तो एक्यूरेट एज हेल, एक्यूरेट एज हेल। करते हैं इसको, ज़रा पॉज करें। दोस्तों अब इस वक्त पे हम लोग मकरऑफ की जो है वो एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, मेड बाय हाजी इकबाल साहब। आफरीन, आफरीन। नीचे वाला लेफ्ट मोस्ट। ओके, नीचे वाला लेफ्ट मोस्ट। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आफरीन, नीचे वाला सेंटर। ओके ओके ओके। सुन लो सारे दोस्तों जो कहते हो कि पाक मेड में एक्यूरेसी नहीं है, ये क्या है फिर? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। शूटर की एक्यूरेसी नहीं होती है, शूटर की एक्यूरेसी नहीं होती है दोस्तों। जबरदस्त जी, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। यार शूटर है यार, माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आफरीन, आफरीन, आफरीन। स्टील प्लेट पे जरा है, आवाज सुनते हैं, स्टील प्लेट की आवाज सुनते हैं जरा। आगे वाली, आगे वाली, आगे वाली।
छोटी वाली कह रहे हैं? नहीं नहीं, बड़ी वाली, बड़ी वाइट वाली, वाइट वाली, वाइट बड़ी। वाह, मजा आ गया यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया। रिपीट करो इस पे 2-3। करें ना, करें ना, करें ना, करें। स्टार्ट। मैगजीन्स पड़ी हुई हैं। दैट इज अ पार्क मेड पिस्टल जी। बेहतरीन जी, मज़ा आ गया माशाल्लाह, मजा आ गया, बहुत आला। मजा आ गया ना। दागा पकारो बच्चे, पुल थ्रू पकारो। दोस्तों पुराने राउंड्स पीपीयू के, मुझे उस दुकानदार पे गुस्सा आ रहा है जिससे ये मैंने खरीदे थे। बेहतरीन, यही होती है, यही होती है। राउंड्स का मसला था, इन राउंड्स को ख़त्म करते हैं। आ जाए कोई और, आ जाए इन राउंड्स के ऊपर वो करेगा, दोबारा स्ट्राइक करनी पड़ेगी। डबल आ जाए, आ जाए, आ जाए, री स्ट्राइक करेंगे। हाँ डबल। देखा दोस्तों, राउंड्स का कितना बड़ा काम होता है, आपने देखा है। राउंड्स की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप लोगों ने देखी है। ठीक है, उसने ओरिजिनल है लेकिन बहुत पुराने हैं। ये एक दुकानदार ने मुझे नए कह कर दिए थे और 240 रुपए का एक राउंड दिया था। ये उसने मुझे 240 रुपए का एक राउंड दिया हुआ। ठीक है, स्टॉप इट। बस जो है वो बोतल हिट करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि मैं भी इस काबिल हो जाऊँ। ये ग्रीन वाली दोस्तों, शुक्रिया 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 जूम करें, रेत नहीं करें। शुक्रिया। आप वाला काम किया। आप वाला काम। करूँ आप करें? मैं एक राउंड फायर कर। जी जी जी। बड़े दूर तक जाना है। अच्छा जी, मेकर ऑफ पे इस वक्त पे आपको एक सिगरेट का पैक नज़र आ रहा होगा बॉटल्स के दरमियान में, और ये हिट हो गया इंशाल्लाह। ट्राई, यू आर क्लोज, वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज। नहीं खैर है। थोड़ा लेफ्ट पे आए, लेफ्ट जा रहा है बहुत। लेफ्ट जा रहा है, राइट पे आ जाए। मैं छोड़ो, उसको ट्राई कर लेंगे ब्रेक। ये वाली मैगजीन, इसका ये मैं ऑलरेडी शख्स यारी क्यों वेल डन यार, वेल डन यार, वेल डन, वेल डन, जबरदस्त है। एक और भी है। प्लीज बस ये बस ठीक है। क्या ये वाली मैगजीन। ये वाली मैगजीन करती है ना मसला, ये मैंने पहले भी सही करवाई थी। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये वाली मैगजीन मेरे पास चली गई इसमें, और ये आ गया इधर, और दोस्तों आप लोगों की खातिर उम्दा परफॉर्मेंस। एक मिनट,
और क्या होती है क्वालिटी। और आपको 30-35 हज़ार रुपये में मैं क्या कोकाफ से कोई परी ला कर दूँ। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। खुलता है बड़े मजे का, नरम है खुलता है। तो उमेर भाई अब हम कहाँ जा रहे हैं जी? ये सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा रहे हैं, CNC मशीन हॉल है ठीक है, और उधर चलते हैं। आए, तो अभी जो आए, है ना वो आए। आपको दिखाते हैं। आए। जब आप लास्ट टाइम आए थे उस वक्त सर ये सारा बंद था। जी बिल्कुल, ये इधर से स्टार्ट होता है, इधर M4 के बोल्ट कैरियर बनते हैं ठीक है। और आ जाए आपको दिखाते हैं, आ जाएं। ये सर M4 के बोल्ट हैं जो कि CNC पे बनने के बाद यहाँ पे उस पर छोटा से स्मॉल प्रोसेस जो है वो मैनुअल मशीन्स पे होते हैं। और ये गैस की इसके ऊपर जो लगाई जाती है इसके ऊपर मटेरियल मटेरियल 8620 86-20, हाँ 8620। ओके। और ये लो कार्बन मटेरियल होता है, इसमें कार्बन पेनिट्रेट करके ये एक लचक के साथ, क्योंकि इसमें लचक बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये फिर सारे ये पीस तैयार होते हैं। ओके। इसके अंदर ये सारा CNC पे ये सारी वर्किंग होती है और ठीक है। कुछ सुराख और ये कट्स वगैरह जो हैं वो मैनुअल मशीन्स पे आते हैं, जिनके लिए मशीन्स और ये भाई लगे हुए हैं। ठीक है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपको दूसरा मैनुअल मशीन सेक्शन दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, प्लीज़, आई एम ऑब्लाइज्ड। ये हमारा मैनुअल, जी ये सारा मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग का है। ये आम लोहा जो लोग कहते हैं जी बैरी जहाज़ की प्लेटें काट के लगा रहे हैं, ये वो नहीं है। ये 1045 में फोल्ड है। फोर्जिंग ऐसे होती है कि ये रेड हॉट होके तो बिल्कुल कंप्रेस किया जाता है कि इसके अंदर कोई ग्रेन्स वो जो है ना वो टूटे ना हों। और ये आप इसकी ये क्वालिटी दे सकते हैं। ये 1045 आम 1045 नहीं, एक तो ये इम्पोर्टेड है और ऊपर से फोर्जिंग के बाद किसी भी स्टील की स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो जाती है। कोल्ड हैमर अच्छा। फोर्ड वो होता है, क्या होता एक है? कोल्ड हैमर फोर्ज होता है, ये अनील करके रेड हॉट करके Red hot फोर्जिंग करके। की जाती है। आप इस पे निशान भी दे सकते हैं कि ये रेड हॉट होने के बाद वो फोर्ज हुआ है, यानी ये कंप्रेस होता है पूरा। कंप्रेस हाँ जी, हुआ। कंप्रेस होता है। इससे क्या बनेगा? इस पे ये ग्लॉक की स्लाइड है ठीक जो है। फुली इंटरचेंजेबल बनेगी। ये यानी इसको रफिंग मैनुअल मशीन पे हो रही है, फिर ये चले जाएगा CNC सेक्शन के अंदर। ओके। वहाँ पे इसके अंदर वो सारा ये CNC पे बनेगा। और सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस मटेरियल की ट्रीटमेंट है। उसके लिए वो आप सारा सेक्शन देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हार्डनिंग, टेम्परिंग और इन चीज़ों के लिए साल्ट बाथ नाइट्राइडिंग का प्रोसेस है जो कि इस टेम्परेचर थर्मोकपल से कंट्रोल्ड है। ये वैसे तो देखने में रफ़ हैं लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी वर्किंग है ये बहुत एफिशिएंट है। ये साल्ट बाथ नाइट राइडिंग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वेपन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी नहीं ये कर रहा और ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। और उसके बाद जब ये इसमें कार्बन पेनिट्रेट कर दी जाती है तो ये हार्ड हो जाता है। तो इसका स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए इसको फिर दोबारा थोड़ा सा नरम करना पड़ता है ताकि ये फायर के दौरान या कोई हैवी स्ट्रेस के दौरान टूटे ना। हाँ बिल्कुल, उसके लिए ये बिल्कुल आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको इनपुट कर दिया ना 550 टेम्परेचर तो ये 551 पे भी नहीं जाएगा। ज़बरदस्त। इस चैम्बर के अंदर हम इसको रख के तो आप अच्छा ये आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त इसके 20 एम्पेयर यूज़ हो रहे हैं। ये यानी इसमें 4 AC जो है ना वो चल रहे हैं। माय गुडनेस, 4 AC के बराबर ये लोड ले रहा है इस वक्त। ओह, तो ओह। ये चीज़ें जो है ना ये हमारी क्वालिटी को इंशाल्लाह ताला इम्पोर्टेड के लेवल पे लेके जाती हैं। बेशक ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला बाकी किसी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ- यूनिट में नहीं नजर आएंगी। सिर्फ इतना है कि यही सारे इक्विपमेंट टर्की में थोड़ी ज़रा हाँ जी, एनवायरनमेंट चेंज होकर लड़कियां होंगी वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। सिर्फ इतना होगा। हाँ, और लेकिन इक्विपमेंट्स और स्टैंडर्ड्स जो फॉलो किए जाते हैं वो यही है। बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अब इसके बाद आपको ये तैयार स्लाइड है, इससे ये बनी ये है, चीज़ बनी, ये इससे ये चीज़ बनी है।
और आप तो MOS रेडी बना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये अलबतार में है अलबतार में, और ओके। ये MOS रेडी है, हर ठीक है। पिस्टल पे ये MOS रेडी है इसका। ठीक है, अलबतार के ऊपर अलहदा से पूरा एक, ये अरसलान भाई आए ना, जी जी, वो अलबतार के ऊपर पूरा एक अलहदा से वीडियो वीडियो करेंगे। बनी है। दोस्तों एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, लींदा लींदा। यहाँ पे जी तीर बहुत ज़्यादा है और तीतर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो साथ ये भी लड़के जो है ना वो शुगर लगाई रखी है। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं मॉडर्न मशीनिंग एरिया की तरफ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये वो वाली मशीन है जो पूरे इंडस्ट्रियल एस्टेट में सिर्फ उनके पास है, पाक हंटिंग वालों, पेशावर हंटिंग वालों के पास सरकारी। इसका काम क्या था इस मशीन का, हम दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेंगे, जरा करीब आ जाए ताकि। जी जी, इसका असल काम जो है वो गन ड्रिल के साथ ड्रिलिंग करना है, क्योंकि आम ड्रिल जो होता है उसमें वो जो उसकी टिप होती है वो ऐसे डाइवर्ट कर सकती है। गन ड्रिल एक वाहद मशीन है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है बैरल के होल्स के लिए, कि वो अगर आप 3 फुट की भी बैरल होगी ना तो वो जहाँ से एंटर होगी एंड तक उसमें ये ट्विस्ट नहीं आएगा या वो कर्व नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट होल के साथ वो ये। अच्छा, एक क्वेश्चन था, जब यहाँ पे राइफलिंग हो जाती है जी जी, तो फिर मैन्युअली उसको चेक किया जाता है कि नहीं? नहीं उसमें 2 नॉट 2 गेजेस होती हैं, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी जो चीज़ प्रोडक्ट आई है फाइनल वो 2 नॉट 2 गेज में यानी वो आ रही है। आप उसके लिए अपनी स्पेसिफिक साइज़ की काटर भी गुजार सकते हैं, जिससे आपको पता लग सकता है कि ये कौन सी टेढ़ी नहीं। असल में मशीनरी का शोर बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम जब वीडियो बनी थी तो सारी मशीनें बंद थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी मशीनें चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो अकेला अकेला प्रोसेस भी आपको दिखा देते हैं मशीन। ये M4 की लोअर बॉडी पार्ट तैयार हो रहा है। M4 की लोअर बॉडी का पार्ट तैयार हो जी रहा जी, है। ठीक है। उसके बाद ये जो है वो AR-10 के हैंड गार्ड तैयार हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ये AR-10 के हैंड गार्ड हैं। AR-10 के हैंड गार्ड जो सामने तैयार हो रहे हैं। ये M4 के हैंड गार्ड्स हैं, थोड़े छोटे साइज़ के अंदर हैं, वो रेडी हो गए हैं। M4 के जो छोटा साइज है पता चल रहा है। और ये जो है वो AR-10 की लो बॉडी पे आओ। AR-10 की लोअर बॉडी तैयार होती है। सारी मशीनें, सारी मशीनरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ एक तरफ। अगर ये बंदा इधर मौजूद ना हो, ये सारे का सारा सिस्टम फ्लॉप। ऐसे ही है, ऐसे ही। जो चीज़ भी बन के आएगी उसकी फाइनल फिनिशिंग, उसकी सेटिंग, फिटिंग, ऐसे ही। वो इस तरह का एक किरदार बैठ के ऐसे करता ही। है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत ये हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत बिल्कुल रखती है। ऐसे ही। ठीक है ये दोस्तों, असेंबलिंग का काम करते हैं। असेंबली का और काम। इसके बाद जो है वो असेंबलिंग के बाद इसके पार्ट्स की ट्रीटमेंट होती है, जिसके अंदर उसके जो सारे ये स्ट्रेस रिलीज मैंने आपको सारा प्रोसेस समझाया वो होता है। और फिर इंशाल्लाह ताला हमारी वो प्रोडक्ट सामने आ जाती है, वो इंशाल्लाह ताला आपको कभी लेकिन इनके हाथ से गुजर ऐसे ही है। ये हाथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखें सामने वो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि ये सारा प्रोसेस CNC पे हो रहा है, तो इनके लिए थोड़ा सा- एक राइफल जो है वो जी जी मैं चाहता हूँ मैसेज क्लियर हो जाए। लोग ये समझते हैं
कि जहाँ पे मशीनों पे काम होता है वहाँ पे इंसानों का काम नहीं है। नहीं ऐसे नहीं है। हाँ कुछ टूल मार्किंग्स होती हैं, ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, और लेकिन ये है कि क्योंकि सारे पार्ट्स सीएनसी पे बनते हैं तो उनको असम्बल करके और उनके टूल मार्किंग वगैरह ख़त्म करने में एक बंदा जो है वो आसानी से 4-5 राइफल्स वो फिट कर सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। बिल्कुल सही। ये मैं सिर्फ अपनी नहीं बात कर रहा, ये सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो सबका M4 बना रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में चले गए हैं कि वो कंप्लीट गन इंटरचेंजेबल है। और वेपन के अंदर इंटरचेंजेबिलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी। आप 70 मोटरसाइकिल ले लें, आप कराची से उसका पार्ट भी डलवा सकते हैं, पेशावर से भी डलवा सकते हैं, वो रेती से कोई उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट असम्बलिंग वाला बिल्कुल process सही कह रहे है। तो ये बहुत वेपन के अंदर ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाकी ये है कि टूट फूट जो है वो इंपोर्टेड वेपन भी टूटते हैं, लेकिन वो उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम मार्केट से आफ्टर मार्केट पार्ट्स लेते हैं और उसमें डाल के उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि मैं लेता हूँ ग्लॉक जी बिल्कुल 3-3.5 लाख का, बिल्कुल। उसमें प्रॉब्लम आती है तो मैं किसके पास जाऊँगा? उसमें आप इधर तो आपके पास। ऑब्वियसली हमारे पास नहीं आपको आना पड़ेगा, ऐसे ही। ठीक है, तो अगर मैंने आपकी प्रोडक्ट खरीदी हुई है ना जी 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 तो मैं जोड़ता हुआ हूँ। ऐसे ही और आप मुझे खुशी दिल से इंशाल्लाह ताला ओब्लाइज होंगे और सब कुछ ऐसे ही। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके यहाँ पे जितने लोग देखें आपने सबील लगाई हुई है, ऐसे ही यहाँ के लोगों को रिज़्क मिल रहा है। ऐसे ही हम चाहते हैं ये बढ़े। बिल्कुल। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत अता फरमाए, परफेक्शन भी अता फरमाए। हमारी तरफ से बहुत सारे बहुत दोस्तों, पाक डिफेंस आर्म्स की कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये आप लोग देख लीजिए इनकी विट्रीन में कौन कौन से मॉडल्स और कौन कौन सी जो है वो हैं, सारे गैजेट्स वगैरह आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, ये ले लो M4 डिज़ाइन। ठीक है, और जो जिसको M4 डिज़ाइन पसंद है वो इसको देख ले, सारी अपनी शरह के मुताबिक पूरी है। M4 में कमांडो ठीक हो गया दोस्तों। फॉर मैं तो कहता हूँ फॉर मतलब वो MP5 की जगह पे आप इसको रख सकते हो। अगर कोई कहता है MP5 9mm है तो फिर ये वही साइज़ है MP5 का। ठीक है, PF5 का ये वही साइज़ है कमांडो। ठीक हो गया। और ओ अच्छा, गुड वन यार, बड़ा मज़ेदार आपने इसको जो है वो दिया हुआ है, गुड वन। फौजी के इसको हम अपनी ज़ुबान में फ़ौजी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? फौजी कलर। बिल्कुल। ठीक है जी। और ये आ गई जी स्पार्कल छोटू। और मुझे उस वक्त पे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब कभी मैं पाक डिफेंस आर्म्स आऊँगा और मुझे उमेर भाई इसमें .22 दिखाएंगे, LR .22 LR, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उस वक्त भी बड़ी खुशी होगी जिस वक्त पे हम आएंगे और इसमें वो वाली चेक करेंगे, वो जो लॉन्ग स्ट्रोक जी आपने बनाई वो हुई। नेक्स्ट ठीक है आप जी? इंशाल्लाह। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाम मैं नहीं लेता हूँ किसके साथ ये होती थी मशहूर, लेकिन बहरहाल मेरी भी फेवरेट है। इसका अपना एक वो है मना, ये जो है ना, तो ये इस तरह मस्त लटकी हुई हो तो किसी के पीछे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ना निकाले। आखिर में सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, सारे लोग सुन रहे हैं। एक भाई मुझे कह रहा था कि हॉलो पॉइंट जो है, इधर एक भाई मुझे कह रहा था कि हॉलो पॉइंट जो है तो वो है इस मेटल जैकेट ये हो जाता है वो हो जाता है। भाई हम जब सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं ना, सेल्फ डिफेंस की, हम किलिंग की बात नहीं कर रहे होते हैं, कत्लेआम की बातें नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी हिफाजत की बात कर रहे होते हैं, किसी की जान लेने की बात नहीं कर रहे होते। हॉलो पॉइंट्स हैं कि FMJs हैं कि स्टील कोर बुलेट्स हैं, जंगी हालात के लिए हैं। एक घर की हिफाजत के लिए इसका एक फायर होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ा भी कोई जिगरीदार बंदा होगा कि वो फिर भी कहेगा कि नहीं मैंने अभी खामखा इसको लूटना है। ठीक है, तो भाइयों बहुत एक्सट्रीम पे मत जाओ, बस जो नॉर्मल बिल्कुल फुल FMJ बुलेट्स हैं, राउंड्स हैं, गो फॉर दैट। ठीक हो गया जी। उमर भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।